प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि चाहे कितनी भी औलादें हों, वालिदैन अपने बच्चों को शहजादों की तरह पालते हैं। लेकिन सारे बच्चे मिलकर भी अपने वालिदैन को नहीं पाल पाते, बल्कि बुढ़ापे में उन पर जुल्म करते हैं। आज हम आपको एक बंदर का और एक बाप का वाकया सुनाने वाले हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अपने माँ बाप के लिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर सकते हैं। पुराने ज़माने की बात है, एक इंसान जो 2 बेटों का बाप था, उसने अपने बेटों के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दीं और माँ बाप तो कभी जताते भी नहीं हैं कि वो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर जाते हैं। वो आदमी बेहद गरीब था, लेकिन अपने बच्चों को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, यहाँ तक कि माँ की कमी भी महसूस नहीं होने दी, क्योंकि उसकी बीवी बहुत पहले गुजर चुकी थी। बेटे बहुत छोटे थे जब माँ का इंतकाल हो गया था। वो इंसान बहुत रहमदिल था। एक दिन मेहनत मजदूरी करने के लिए जा रहा था कि रास्ते में उसे जख्मी हालत में बंदर का छोटा सा बच्चा नजर आया और वो बंदर का बच्चा तकरीबन मरने ही वाला था। उसने जल्दी से उसको उठाया और डॉक्टर के पास ले गया, उसकी मरहम पट्टी करवाई और घर लेकर आ गया। अब 2 बेटों के साथ साथ बंदर का वो छोटा सा बच्चा भी उनके घर का एक हिस्सा बन गया। बंदर बड़ा होता गया और यहाँ वो इंसान बूढ़ा होता गया। अपने बच्चों की जिम्मेदारियां उठा उठा कर कमर झुक गई थी, लेकिन कभी कोई शिकवा ज़बान पर नहीं लाया। वो बेटे ऐसे गद्दार, ऐसे बेवफा बेटे थे कि उन्हें अपने बाप का कोई एहसास नहीं था। बचपन से ही उनको सिर्फ फरमाइश करने की आदत थी, जबकि बंदर का वो जो बच्चा था उसको अपने मालिक से बहुत लगाव था। बच्चे जवान हो गए, बाप ने पढ़ा लिखा कर इतना काबिल कर लिया था कि वो अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। अब उनकी शादियां भी हो गई थीं। जब शादी हुई तो उनको घर छोटा लगने लगा। बंदर जो अब बड़ा हो चुका था, वो देखता था कि मेरे मालिक के साथ उसके बेटे कैसा सलूक करते हैं, और वो बेजुबान अपने दिल में बहुत गम महसूस करता था। अपने मालिक के हर वक्त साथ रहता था। एक दिन तो बेटों ने ये कहकर बाप को घर से निकाल दिया कि अब बहुत हो गया, महंगाई बहुत बढ़ गई है, खर्च पूरा नहीं हो रहा है। अगर आप कहते हैं तो हम आपको ओल्ड एज होम, यानी जहां जाहिल लोग अपने बूढ़े माँ बाप को रहने के लिए छोड़ आते हैं, वहां डलवा देते हैं। आपको कोई साथी मिल जाएगा। बाप समझ गया कि बेटे क्या कहना चाहते हैं। उसने कहा, तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, खुश रहो, मैं खुद यहाँ से चला जाता हूँ। बच्चों ने बाप को घर से निकाल दिया। ये नहीं पूछा कि आप कहाँ पर जाएंगे, बल्कि खुश हो रहे थे कि चलो बूढ़ा घर से निकल गया। उस आदमी ने मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दी, लेकिन बुढ़ापे में कैसे मेहनत करता। 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, जो वो आदमी और बंदर खा लेते थे। लेकिन एक दिन बुढ़ापे की कमजोरी की वजह से वो आदमी जमीन पर गिर गया, पैरों में चोट आ गई। वो पेड़ के नीचे थक कर बैठ गया, रोने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता हूँ, भिखारी नहीं बनना चाहता हूँ। उम्र भर मैंने मेहनत मजदूरी करके हलाल रोजी कमाई है। रोते हुए वो अपने बंदर को देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो बंदर उसके दिल की बात समझ रहा है। अब वो आदमी धीरे धीरे अंधा हो गया। उस बंदर ने बेवफाई नहीं की, चाहता तो अपने मालिक को छोड़कर चला जाता, लेकिन अपने मालिक के एहसान याद थे। वो बंदर उसकी लाठी बन गया, उनको सड़क पार कराता, कहीं भी ले जाना होता तो अपने मालिक को वो ले जाता। उस बंदर को उस बूढ़े आदमी ने बहुत सारे करतब सिखाए हुए थे। ऐसा लगता था कि वो बंदर किसी सर्कस का माहिर जानवर हो। उस बंदर ने यही हरकतें करना शुरू कर दी। लोग जो करीब से गुजर रहे होते थे वो हंसने लगे तो उन लोगों ने पैसे देना भी शुरू कर दिए, और यूं उस बंदर से खुश होकर कई गुजरने वाले लोग उसे पैसे देने लगे। जो पैसे उसको मिलते जा रहे थे वो अपने मालिक को दे रहा था।
अब इस तरीके से ये होता था कि वो 2 वक्त की रोटी आसानी से खा लेते थे, रहने का ठिकाना भी मिल गया था। वो बंदर बहुत ज़हीन था, अपने मालिक के दिल की बात समझता था और मज़े की बात तो ये थी कि वो हर करतब को बहुत अच्छे तरीके से दिखाया करता था। पूरे इलाके में उसका नाम मशहूर हो गया कि करतब दिखाने वाला बंदर। एक दिन उस बंदर पर एक सर्कस के मालिक की नज़र पड़ गई। बहुत अच्छे तरीके से वो करतब दिखा रहा था, लोग जमा होकर उसको देख रहे थे और शहर में मेला लगा हुआ था और बहुत बड़ा सर्कस भी लगा हुआ था। सर्कस के मालिक ने बंदर को जब इतने बेहतरीन तरीके से अपने हाथ हिलाते हुए और उछल कूद करते हुए देखा तो सोचा कि मैं इस बंदर को अपने सर्कस के बाकी जानवरों में शामिल कर लेता हूँ। वो सर्कस का मालिक बूढ़े आदमी के पास आया और कहा, ये बंदर आपका है? उन्होंने कहा, हाँ, ये मेरा प्यारा सा बंदर है, मेरे साथ रहता है, मेरे बुढ़ापे का सहारा है। सर्कस के मालिक ने पूरी बात उसको बता दी और कहने लगा, क्या आप अपने बंदर को मेरे सर्कस में काम करने देंगे? मैं अच्छा मुआवजा दूंगा और आप दोनों को रहने की जगह भी दूंगा। और आप जो यूं सड़कों पर भटक रहे हैं, कोई ठिकाना आपका नहीं है, आपको जगह भी मिल जाएगी। सिर्फ आपके शहर में ही नहीं बल्कि बड़े बड़े मुल्कों में हम जाते हैं। हमारा सर्कस बहुत बड़ा है, सोच लो आपको बहुत अच्छी ऑफ़र दे रहा हूँ। अब जो बूढ़ा आदमी था उसने कहा कि इससे ज़्यादा बेहतरीन बात और क्या हो सकती है। अब वो दोनों सर्कस में शामिल हो गए। सर्कस में बंदर को नए नए करतब सिखाए गए। एक मर्तबा शहर में मेला लगा हुआ था, बहुत बड़ा मेला था। दूर दूर से अमीर तरीन लोग आए हुए थे। बंदर के करतब देखकर लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। सर्कस के मालिक ने बंदर को कंधों पर उठा लिया और कहने लगा, इसने तो आज हमारे सर्कस की शान ही निराली कर दी। उन देखने वाले लोगों में उस बूढ़े अंधे आदमी के बेटे भी बैठे हुए थे, यानी जो पब्लिक बंदर को देख रही थी उनमें उस आदमी के बेटे भी बैठे हुए थे जो अपने बीवी बच्चों के साथ मेला देखने आए थे। वो पहचान गए कि ये तो वही बंदर है जो हमारे बाप के साथ रहता था। तो क्या सर्कस में हमारा बाप भी होगा? वो इधर उधर देखने लगे तो बाप खड़ा हुआ तालियां बजा रहा था। वो लोग समझ गए कि अब ये बंदर यहाँ पर काम करता है। कहने लगे, अरे हमने तो मौका हाथ से निकाल दिया, इसको कैसे जाने दिया। अपने बाप को घर से निकाल देते लेकिन इस बंदर को रख लेते। जल्दी से उठकर दोनों बेटे आए, बाप के आगे पीछे फिरने लगे। अरे अब्बा जान, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अब्बा जान तो चुप थे, उनको नज़र तो वैसे ही नहीं आ रहा था और कहने लगे, लगता है आपकी आंखें भी चली गई हैं। वो बेटे सर्कस के मालिक के पास आए और कहने लगे कि ये हमारा बंदर है, आपको नहीं पता है, बहुत अच्छा और बहुत ज़हीन है। सर्कस का मालिक तो जानता ही था। उसने गुस्से से कहा, तुम जैसे गद्दार और नाफरमान बेटे जिन्होंने अपने बूढ़े बाप को घर से धक्के मारकर निकाल दिया, तुम गद्दार हो। ये बंदर ही उनका असल बेटा है। ये बंदर तुम्हारा नहीं है बल्कि वो जो खड़े हुए हैं तुम्हारे बाप उनका है। और ये भी सुन लो, हम इस बंदर को तुम्हारे हवाले हरगिज़ नहीं करेंगे। हम यहाँ से बाहर मुल्क में जाने वाले हैं, ये अब हमारे साथ ही रहेंगे। तुम लोग यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो तुमने अपने बाप के साथ किया है वही तुम्हारे बच्चे अब तुम्हारे साथ करेंगे। वो बेटे अफसोस करते रहे और इस तरह वो बूढ़ा आदमी अपने बंदर के साथ रहने लगा। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक भी ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।